नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासिक स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी साथी तक पहुंचा देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और हिंदी में से 37 में से 37 स्कोर करने की कोशिश करेगा। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को मन लगा कर करिएगा। प्रैक्टिस सेट के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। मैं साथ ही बार आपको फिर ध्यान दिला दूं कि बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपकी तैयारी उस एग्जाम के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, 51 की क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो क्या है क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द? तो ये है शाश्वत। कौन सा? शाश्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने कि द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा द्रुत गमन करने वाला के लिए? तो ये हो जाएगा द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 53 है आपके सामने कि गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गांठ में बांधना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा खूब याद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 4 दिन की चांदनी इस मुहावरे का सही अर्थ बनता है कि थोड़े दिन का सुख होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? तो कौन सी है? तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से जो पहली कृति है वो कृति है छंदमाला। कौन सी है? छंदमाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि मुँह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है मुँह तोड़ शब्द में? तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 का ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो पाप पुण्य शब्द में जो समास है वो समास है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्मुख का विपरीत आर्थक शब्द बताइए। तो कौन सा हो जाएगा उन्मुख शब्द का विपरीत आर्थक? तो ये हो जाएगा विमुख। कौन सा? विमुख हो जाएगा उन्मुख का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही एक बार फिर बता दूं कि उन्मुख का विपरीतार्थक विमुख होगा। और आपको अपने YouTube चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है जिससे ये YouTube चैनल आगे बढ़े और बहुत से अभ्यर्थियों को ये फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करा सके। क्योंकि आप देखना चाहते होंगे कि YouTube पर भरमार है और आपको यूपी पुलिस का बहुत ज़्यादा पेड कोर्स बेचा जा रहा है और आपको यही प्रश्न पेड कोर्स में भी मिलेंगे जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सारा फीडबैक हमें बहुत से सब्सक्राइबरों ने बताया कि ये जो आप फ्री में प्रोवाइड करा रहे हो प्रैक्टिस सेट, यही प्रैक्टिस सेट हम पेड बैच में लगाते हैं। तो ऐसा आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है जिससे चैनल आगे बढ़ा सकें। तो प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बताइएगा उपसर्ग। आप जानते हैं कि उपसर्ग लगता है आगे और प्रत्यय लगता है पीछे। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा उत उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है दुर्जन शब्द में? तो इसमें जो उपसर्ग है दुर्जन में वो है दुर।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। तो कौन सा उपसर्ग है दुर्योधन में, ये आपको बताना है। तो दुर्योधन में उपसर्ग है दुर। कौन सा दुर उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 62 है आपके सामने कि तृष्णा में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है तृष्णा शब्द में? तो इसमें जो संधि है वो है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि सदाचार में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है सदाचार में? तो सदाचार में है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो कौन से दो समास मिलकर के नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो वो प्रकट करते हैं बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा सही न्याय। क्या सही न्याय हो जाएगा? दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि ढाढ़े है नौ द्रुम डार गए धनु कांदे धरे कर सायक लय उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बताइएगा प्रश्न संख्या 66 में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है सबैया। कौन सा है? सबैया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना अहो उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से परिस्ता सा हमारा उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो इनमें पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है मंदाक्रांता अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने की शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? तो इनमें से कौन से वर्तनी शुद्ध है, यानी कौतूहल किस तरह के लिखा जाता है? तो कौतूहल लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने की मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो कौन सी ध्वनि का लोप हो गया है? तो ये लोप हो गया है द्वित्व का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने की सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है वो आपको बताना है। तो कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है आप लोग देख चुके होंगे और आप लोगों को पता भी चल चुका होगा। तो अपवंचक ये ऑप्शन नंबर ए वाली वर्तनी शुद्ध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने की हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। तो कितनी है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या? तो हिंदी की उपभाषाएं वो हैं 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 72 है आपके सामने की अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा अधीर शब्द का पर्यायवाची? तो इसका कोई पर्यायवाची वो हो जाएगा व्याघ्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 73 है आपके सामने की अनार का पर्यायवाची है। तो कौन सा है अनार का पर्यायवाची ये आपको बताना है। तो अनार का पर्यायवाची होता है दाड़िम। कौन सा? दाड़िम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने की उत्कृष्ट का विलोम होगा। तो कौन सा हो जाएगा उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द होता है निकृष्ट। कौन सा? निकृष्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुण युक्त किस प्रकार का समास है? तो ये किस प्रकार का समास है गुण युक्त? तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके
आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सींग का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइएगा इनमें से सींग यानी शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तड़ित। ये शेर का पर्यायवाची नहीं है, ये बिजली का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कौन सा है महादेव का पर्यायवाची शब्द है? तो धुरजट ये महादेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा समन्वय शब्द का? तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सम प्लस अनुनय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो ये क्रिया किस प्रकार की ये आपको बताना है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये क्रिया है इसमें उड़ना में अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो ये किस समास का उदाहरण है प्रतिदिन? तो प्रतिदिन है एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने कि मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? तो इनमें कौन सा विशेषण है पांचों में? तो पांचों में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ संख्या निश्चित हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 आपके सामने कि तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त है? तो कौन से कारक का परसर्ग प्रयुक्त है? तो इसमें ये है संप्रदान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो नदी। नदी ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो बताइएगा इनमें से कौन है जो जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 85 आपके सामने कि निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तो आम। कौन सा? आम ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दुग्ध का तत्सम दुग्ध तत्सम शब्द, तो इसका तद्भव जो रूप होता है वो होता है दूध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 87 आपके सामने कि निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो किसकी में शुद्ध मात्रा यानी कौन सी वर्तनी शुद्ध यानी रेणु किस तरह से लिखा जाता है? तो रेणु लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 88 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे साथियों। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।